नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 19 यानी कि सेट नंबर 19। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग यूएसए देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? दोस्तों, गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 2 और 4D क्या है? तो दोस्तों, 2 4D यह खरपतवारनाशी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तंबाकू में विषैला तत्व कौन होता है? दोस्तों, तंबाकू में विषैला तत्व होता है निकोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं MS रंधावा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आलू क्या है? तो दोस्तों, आलू तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, कपास पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, पौधों के विकास के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों, पूसा 444 बाजरे की प्रजाति है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों, दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, कपास अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों, लौंग पौधे के पुष्प कलिका भाग से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन 46% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? दोस्तों, टिक्का रोग का संबंध मूंगफली फसल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, थीन तत्व किसमें पाया जाता है? दोस्तों, चाय में थीन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, चाय बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों, चाय बोर्ड कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दोस्तों, रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन शहतूत की पत्ती से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों, दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो दोस्तों, दूध का रंग सफेद कैसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है? दोस्तों, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, कॉफी में कैफीन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मशरूम क्या है? दोस्तों, मशरूम कवक होता है। मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे पंजाबराव देशमुख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, विश्व में धान की बोनी किस्म कौन सी है? दोस्तों, विश्व में धान की बोनी किस्म है IR8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मलेरिया औषधि कुनेन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, मलेरिया की औषधि कुनेन सिनकोना से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 46 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आपको हमारे आज की वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे यूट्यूब वीडियोस के सभी PDF मुफ्त में अवेलेबल है। आप वहां जाइए और सर्च कीजिए गणित के गुरुजी और आज ही ज्वाइन कीजिए और सभी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।